जन्म में मछली की योनि या किसी भी जल में रहने वाले जीव की योनि प्राप्त होती है। और जो जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल सपना भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो मेरी माताओं बहनों के लिए बेहद ही उपयोगी और ख़ास होने वाली है। बहनों, हरतालिका तीज का व्रत आ रहा है और इस साल की हरतालिका तीज का जो व्रत मनाया जाएगा वो 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। और ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। और कुंवारी कन्याओं के लिए भी ये व्रत बेहद विशेष फल देने वाला होता है और बहुत ही ज़रूरी है कुंवारी कन्याओं का भी इस व्रत को करना। तो जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं उनको ये व्रत जैसा वर चाहती हैं वो उस तरह का वर, मनवांछित वर देने का फल प्राप्त करता है। तो इस दिन जो व्रत करने का नियम है वो मैं आपको बता दूं, और व्रत करने का महत्व क्या है वो मैं भी बताऊंगी, और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले ये व्रत एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे शुक्रवार को व्रत है तो बृहस्पतिवार से ही ये व्रत के जो कुछ नियम होते हैं, जिस राज्य में जिस जिले में जो भी नियम होते हैं उस तरीके से इस व्रत को रात्रि से ही शुरू कर दिया जाता है और निर्जला निराहार हो करके इस व्रत को किया जाता है। और सुहागिन महिलाएं माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं और पूरा 16 श्रृंगार खुद करती हैं और भगवान भोलेनाथ की, माँ पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ के मिट्टी के शिवलिंग बनाने चाहिए और आपके पास जो भी पूजा की सामग्री हो वो पूजा सामग्री के साथ बहुत अच्छे से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। तो इस व्रत का विशेष महत्व होता है सुहागिन महिलाओं के लिए, उनकी पति की लंबी उम्र के लिए, और जो कन्याओं को होता है वो जैसा वर चाहेंगी श्रेष्ठ वर का वरदान मिलता है इस व्रत को करने से। और हरतालिका तीज के दिन जो नियम है जो हमें नहीं करना चाहिए, सबसे खास नियम कि उस दिन पति से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी बात को लेकर के हो। पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पति को मान सम्मान करना चाहिए और उस दिन निर्जला निराहार होकर व्रत करना चाहिए। जो भी महिला, जो स्त्री इस दिन पानी पीती है उसको अगले जन्म में मछली की योनि या किसी भी जल में रहने वाले जीव की योनि प्राप्त होती है और जो अजगर सांप बनना पड़ता है अगले जन्म में। तो ये 3 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए, रात्रि में भजन कीर्तन भोलेनाथ की आराधना भक्ति करनी चाहिए। और जो इस दिन पूजा करने का नियम है वो है प्रदोष काल में विशेष पूजा अर्चना माँ पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की करनी चाहिए। पूजा में बेलपत्र जरूर से ज़रूर हो और सारी पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। और कुंवारी कन्याएं इस दिन माँ पार्वती से अपने जो भी उनकी जैसा वर चाहती हैं, श्रेष्ठ वर की कामना के लिए उनकी स्तुति मनोकामना कर सकते हैं और उनको भगवान भोलेनाथ जो वर चाहती हैं ना वैसा वर प्रदान करने का वरदान देते हैं। तो ये थे हरतालिका तीज व्रत के कुछ नियम और इसका बहुत महत्व है, विशेष महत्व है, सभी व्रतों का ताराज है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेषकर महत्व देने वाला होता है, फल देने वाला होता है। तो इसी के साथ मैं कर रही हूँ वीडियो के एंड। आप सभी बहनों को मेरी जय श्री राम, हर हर महादेव। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री